हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति हमें क्या बताना चाहती हैं। यावनार्थ उद्पाने सर्वतः संप्लु बोधके तावान्न सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। यहाँ पे श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जल से परिपूर्ण सरोवर के प्राप्त हो जाने पर छोटे तालाब का जितना प्रयोजन रह जाता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद वेदों का रह जाता है। अब ये इसका क्या तात्पर्य है? आखिर श्री कृष्ण अर्जुन से ये बातें क्यों कह रहे हैं? देखिए, जब हम जल, जैसे कि कहते हैं ना कि हमने अगर ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान है एक पूरा का पूरा समुद्र है, जहाँ से अगर आप कुछ भी थोड़े से लोटे में अगर पानी निकाल लिए किसी भी कॉर्नर से, तो वो कम नहीं होता है। ठीक है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो परिपूर्णता है, या फिर उसका जो व्यापक स्वरूप है, वो मापा नहीं जा सकता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें वेद शास्त्र भी वैसे समाये हुए रहते हैं जैसे कि समुद्र में अगर कोई एक लोटा जल निकाल ले तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ता है, और सारी नदियां भी आकर अगर समुद्र में गिर जाती हैं तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब उसकी व्यापकता में कहीं से भी किसी तरह की भी कमी नहीं होती है। वो इस तरह से परिपूर्ण होता है कि समझ लीजिए कि सारे जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये जो सारी नदियां हैं वही वेद हैं, वही जाके समुद्र में मिल रही हैं और वहीं से निकल रही हैं। अंत में जो वहाँ पे जो मिल जाती हैं वो उसमें विलीन हो जाती हैं। वैसे ही सारे जो वेद हैं उसी में विलीन हो जाते हैं, उसी ब्रह्म ज्ञान में ही वो विलीन हो जाते हैं, जैसी सारी नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाती हैं अंततः। तो ये अंततः वाली ही स्थिति बनती है यहाँ पे कि कहीं से आप थोड़ा सा कुछ निकाल लें या डाल दें, व्यापकता पे उसके कहीं से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए कहा, श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि छोटे छोटे जो तालाब हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब अगर आपने अपनी परिपूर्णता को पा लिया तो आपकी छोटी मोटी जो कर्मकांड है उसका भी कोई तात्पर्य